नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनवर खान, आप देख रहे हो मनवरा क्लासेस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो आर्ट एक्ट 2012 हुई थी, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के जो पेपर हुए थे पात्रता प्राप्त करने के बाद, उसमें से आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेपर की। जो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर हुआ था उसकी हम चर्चा करेंगे 2013 के जो द्वितीय स्तर के अंदर, ठीक है। उसमें अभी हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के अंदर जो पेपर आया था, जो सवाल जो क्वेश्चन बने थे वो कहां से कितने क्वेश्चन बने, किस पोर्शन से ज्यादा सवाल आए थे और किस पोर्शन से कम पूछे गए सवाल, उनकी भी चर्चा करेंगे। और जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चन आए थे पहले जो 4 पार्टों में, उनको भी अभी हम इसी पीडीएफ के अंदर देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस स्तर का पेपर आया था और थर्ड ग्रेड के अंदर जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में वो रहने चाहिए। जब भी आप तैयारी करो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था और इस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और तैयारी करने में आपको उसमें काफी हेल्पफुल मिलेगी। जो हेल्प होगी आपको वो क्वेश्चन देखने से होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन है आपको देख। सबसे पहले मैं देख लो, इसमें बात करते हैं हम कि इस प्रश्न पत्र में कुल कितने क्वेश्चन होंगे। इसमें 140 क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और 5 खंडों में होंगे। बिल्कुल सही। देखो, इसमें 1 से लेके जो 4 खंड है, यहां तक ये केवल हर पार्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो 5वां खंड है इसमें 60 क्वेश्चन होंगे और 120 अंक के होंगे, ठीक है। इसमें साफ लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जो ये जो 4 पार्ट हैं, और 5वें का प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। उसी अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए अपनी सब्जेक्ट की। और 1/3 अंक की माइनस मार्किंग होगी। इसमें हमें यह भी देखना है कि माइनस मार्किंग होगी और सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसके अंक बार ज्यादा है, तो हमें उसमें देखना है कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें उसको किस हिसाब से तैयारी करनी है अभी देखते हैं। और क्वेश्चनों का जो लेवल है जीके और जीएस का वो भी देख लेते हैं। ये सेक्शन फर्स्ट में पूछा गया 20 सवाल है, उनसे मैं बात कर रहा हूं। जो नॉर्मल जीके और जीएस के फैक्ट होते हैं उनसे पूछा जाता है, करंट जीके के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आमजन की शिकायतें प्राप्त करने तथा उस पर कार्रवाई करने हेतु जुलाई 2011 में सरकार के द्वारा निर्मित वेब पोर्टल का नाम क्या था। ये उस टाइम से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। दूसरा, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी, ये आ गया आपके हिस्ट्री से संबंधित। लेक्टोमीटर से शुद्धता मापी जाती है, ये आ गया जीएस से संबंधित। ये आपको क्वेश्चन, केवल उत्तर याद नहीं रखना है, केवल आपको क्वेश्चन याद रखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। उत्तर आप जब भी आप बुक से तैयारी करोगे अपने आप सामने आते जाएंगे। निम्न में से राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला। अब ये व्यक्तित्व से संबंधित फैक्ट तथ्य हैं, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में दादू पंथ का मुख्य स्थल कौन सा है। पथरी ज्यादातर शरीर के किस अंग में पाई जाती है, ये जीएस से संबंधित पूछ लिया। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है। राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखेगी। इसमें पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इससे जो फैक्ट है पुराने, वो इससे संबंधित सवाल पहले पार्ट में पूछे जाएंगे, जो जीए के एंड जीएस से संबंधित होंगे। करंट भी उसमें सम्मिलित होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व पूछ लिया। वर सेवन धामण ये क्या चीज है। राजस्थान में संभागियों की संख्या कितनी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली होती है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहने चाहिए। इस हिसाब के, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे।
राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ लगता है? निम्न में से राइट ब्रदर्स के किसका आविष्कार किया था? राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ गांव किस जिले में स्थित है? राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई? राज्य के किताब कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाए गए? ये पहले पोर्शन के 20 क्वेश्चन हो गए। अब मैं बता दूं आपको, ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपको दिमाग में रखने के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। रही बात कठिनता के स्तर की, जो स्तर है ये दिमाग में चलता है कि हो सकता है आपकी कंपटीशन ज्यादा है, बहुत बड़ा स्तर होगा, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, स्तर केवल 10-15% या 20% से ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। 10% मान के चलो, क्योंकि थर्ड ग्रेड का पेपर है तो थर्ड ग्रेड के अनुसार ही बनेगा। उसमें उनको पेपर बनाना होता है तो सेकंड ग्रेड का स्तर बनाना होता है, फिर फर्स्ट ग्रेड का भी होता है पेपर, ये आरएस का भी होता है, ये लेवल के अनुसार पेपर बनाना पड़ता है। तो ये थर्ड ग्रेड का होगा तो थर्ड ग्रेड के अनुसार ही होगा। आप बेसिक लेके चलें और इस लेवल को ध्यान में जरूर रखें। 80 से 90% यही आपका स्तर रहेगा, केवल 10% है वो क्वेश्चन थोड़े से अलग हो सकते हैं। बाकी थर्ड ग्रेड का स्तर है तो वो थर्ड ग्रेड का ही रहेगा। इसमें सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं हम, जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि से जो आपका पोर्शन है सेकंड, जो 20 क्वेश्चन आएंगे। तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? लकड़ी पर चित्रों वाला चल चल मंदिर क्या कहलाता है? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? गिर व राठी संबंधित है, किससे संबंधित है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला घग्गर प्रवास क्षेत्र का भाग है? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? 1903 में राव कृष्ण ने उपरमाल की जनता पर कौन सी लाग टैक्स लगाई? सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों का काम लिया गया है वह थी, ये सभ्यता से संबंधित है। जवाहर सागर बांध किस जिले में बनाया गया? आना सागर कहाँ स्थित है? क्वेश्चनों का लेवल देखिए आप। 10 तले पर किस वृक्ष की पूजा होती है? 13 ताली नृत्य किस देवता की उपासना में किया जाता है? स्थान जहां रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था उसका नाम पूछा है। जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया? रागमाला का चित्रकार कौन था? 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट दी? 2011 की जनगणना से फिर से सवाल आया है। राजस्थान निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सवाल राजस्थान लिंगानुपात पूछ लिया। जवाई बांध से किस जिले में स्थित है? बांध का दूसरा क्वेश्चन अब हो रहा है, ये तीसरा पार्ट स्टार्ट। जो जीके के जो पोर्शन था, ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, ज्योग्राफिकल हो, जो भी इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका स्तर है वो नॉर्मल स्तर था। अब आप क्या करोगे, आप डीपली पढ़ोगे, क्वेश्चन आएंगे इस स्तर के, तो आप में वही होगा जो अब की बार रीट के अंदर 2021 में हुआ। इसी अनुसार आपको तैयारी करना है। लेवल थर्ड ग्रेड का है तो थर्ड ग्रेड का रहेगा। सेकंड, ये थर्ड पार्ट है आपके, ये शिक्षा से संबंधित जो मनोविज्ञान है, शिक्षा से जुड़ी हुई, उसका है ये तीसरा पोर्शन। इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता? अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहार सिद्धांत दिया, किसने दिया? ये अधिगम से रिलेटेड है। बाद में सीखी गई सामग्री, यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री, ये भी अधिगम का सवाल पूछ लिया। आपको ध्यान में रखना है कि किससे कहां से पुटअप हो रहा है क्वेश्चन। सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? ये सृजनात्मक बालक वाला है, वहीं से ये परीक्षण किसने किया था उनपे, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, ये सिद्धांतों का क्वेश्चन आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत एक उदाहरण है। किसका है? अत्यधिक वाचाल, प्रश्नचित और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व को यूंग ने नाम दिया। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन बताने का कारण क्या है? आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये व्यक्तित्व से क्वेश्चन उठाया गया है। व्यक्तित्व आपका जो पार्ट है सिलेबस में, साइकोलॉजी में, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये बुद्धि परीक्षण का सवाल यहां से उठाया गया है कि बुद्धि परीक्षण से कहां से सवाल बन रहा है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था?
ये अधिगम के सिद्धांतों से क्वेश्चन आया हुआ है। बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है, ये बाल विकास के क्वेश्चन आए। व्यक्तित्व का प्रकार, ये फिर से व्यक्तित्व का क्वेश्चन आया है। शिक्षा और विद्यालय की पढ़ाई में क्या अंतर है, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी अधिगम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। राम 10 वर्ष का, ये बुद्धि लब्धि का वाला सवाल है। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत का सवाल आ गया। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, ये बुद्धि का सवाल है। बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं माना जाता। देखो, बाल अपराध का क्वेश्चन है। एक, सामाजिक नियमों के या नियमों या कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है, बाल अपराध। ये फिर से बाल अपराध का क्वेश्चन। राजनीतिक परीक्षण मापन करता है, ये परीक्षण का क्वेश्चन। अब चौथा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये है साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ। ठीक है, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ साइकोलॉजी थी, इसमें डायरेक्ट साइकोलॉजी और बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। पियाजे के कौन से तार्किक योग्यता परीक्षण का प्रयोग औपचारिक संक्रिया अवस्था से। ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको देखना ये क्वेश्चन कहां से बना, ये बना है अवस्थाओं से। ठीक है, तो आपको अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। फिर ये 16 पीएफ प्रश्नावली द्वारा बनाई गई थी, ये किसके द्वारा बनाई गई ये प्रश्नावली है। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता संपत्ति का विकास होता है किस अवस्था, ये फिर से अवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। विशिष्ट शिक्षा में शामिल है, विशिष्ट शिक्षा में शामिल है, कौन सा सूत्र सही है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, सिद्धांतों का क्वेश्चन। प्रत्यय व त्रुटि अधिगम किसने दिया, अधिगम के सिद्धांतों से। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था, प्राचीन अनुबंधन संबंधित है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया, अधिगम का फिर से क्वेश्चन। निरर्थक शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, बुद्धि का के स्रोत है, बुद्धि से क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। आउटपुट के अनुसार व्यक्तित्व का फिर से क्वेश्चन आया है। बाल अंतर्बोध परसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था, लियोपोल्ड बेलेक। जीवन में विकास तथा संवर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, ये परिभाषा किसने दी, तो ये विकास से संबंधित है, बच्चे के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मंद बुद्धि बालक का आईक्यू होता है, या आईक्यू से बुद्धि लब्धि का सवाल है। किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है, यह अवस्था से फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फिर से अवस्था का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान संबंधित है। प्रत्यक्षात्मक व संवेगी गति गामक दक्षता प्रशिक्षण हेतु प्रारंभ में किसने विधि का निर्माण किया था। अब सेक्शन हिंदी वाला शुरू होता है, हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था, इसमें कौन से क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं, उनका मैं सारी डिटेल लेके आया हूं। पर्यायवाची से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, संधि के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुहावरे के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी बताता हूं। पहले आप एक बार पेपर को जरूर देख लें, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रहने जरूरी है। बच्चे के दूध पी रहे हैं, इस वाक्य में कारक कौन सा है, ईड़ा गिरा। अगेंस्ट शब्द भी इसमें कौन से पर्यायवाची शब्द है। अपना, मीट, अनकर, गीत, लोकोक्ति से संबंधित। निम्न में से किस में व्यंजन संधि है, संधि का सवाल। सकर्मक क्रिया, क्रिया का सवाल। संसार शब्द में संधि है, संधि का क्वेश्चन। निम्न में से चंदन शब्द का पर्यायवाची है, फिर से पर्यायवाची का क्वेश्चन। पढ़ाई शब्द में यह प्रत्यय है, प्रत्यय का क्वेश्चन। राजमहल में समास है, समास का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम का सवाल। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण, संधि का सवाल। तद्भव शब्द साग का तत्सम रूप होगा, तत्सम शब्द। निम्न में से विस्मयादिबोधक चिन्ह, विराम चिन्हों का क्वेश्चन। निम्न में से योगरूढ़ शब्द, ये शब्द के प्रकारों में से निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, उपसर्ग का सवाल। निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये वाक्य है, कौन सा वाक्य, वाक्य से रिलेटेड। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय है,
प्रत्यय का क्वेश्चन। निम्न में से क्रिया से निर्मित विशेषण, विशेषण का क्वेश्चन। व्यंजन और व्यंजन के मेल का उदाहरण है। व्यंजन और वर्ण, वर्ण विचार से क्वेश्चन है। खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? निम्न में से उर्दू उपसर्ग कौन सा है? उपचित से उपसर्ग का सवाल। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन से हैं? शब्द का सवाल। तुम यहीं बैठो, इसमें यही है, ये पदबंध का क्वेश्चन है। परमेश्वर में संधि है, संधि का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? फिर से विशेषण का क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे अलग अलग कितने क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। क का उच्चारण स्थान कौन सा है? वर्ण, वर्ण विचार का सवाल है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है। फिर से वर्ण विचार का क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द में कम उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का क्वेश्चन। स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। फिर वर्ण विचार का क्वेश्चन। निम्न में से सरल वाक्य है, वाक्य का क्वेश्चन। अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश है, ये वाक्य है। फिर से वाक्य का क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम का सवाल। अतिथि शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाला शब्द होगा, प्रत्यय का क्वेश्चन। लेटना क्रिया है, क्रिया का क्वेश्चन। अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता, वाक्य से संबंधित। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन। अपनी कब्र आप खोदना, इस मुहावरे का क्या अभिप्राय है? मुहावरे का क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, जी शब्द शुद्धि का क्वेश्चन है। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तन बदन में आग लगना मुहावरे का अर्थ है। ये देखो वर्तनी शुद्धि, अभी रीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, पर्यायवाची का नहीं आया था। ये अब ये सब्जेक्ट के अंदर पूरी मतलब व्याकरण का है, पूरा नॉलेज आपको चाहिए, तभी आप पेपर हल कर सकते हो। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि का रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तन बदन में आग लगना मुहावरे का अर्थ है नौकरी प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। ये पत्रावली से संबंधित है, पत्र अर्थ सरकारी है। हिंदी में आगत व्यंजन, फिर से वर्ण विचार। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? उपसर्ग का क्वेश्चन। मनीषा बहुत धीरे चलती है, इस वाक्य में बहुत शब्द है, विशेषण है, परविशेषण है, क्या है? पंडित मिठाई खाता है, इस वाक्य में कारकों का सवाल आया है। फिर से निम्न शब्दों में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? ये पर्यायवाची का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। श्रावक शब्द में संधि है, संधि का फिर से बार बार क्वेश्चन आ रहा। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? संज्ञा से क्वेश्चन है संबंधित है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा, रिपीट। निम्न में से अघोष वर्ण, वर्णों से संबंधित। निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द आया वापिस। निम्न में कौन सा शब्द अन्य तीनों से भिन्न अर्थ रखता है? ये पर्यायवाची का शब्द है। जीवा जब दंत पंक्ति से, जीवा जब दंत पंक्ति से स्पर्श करती है तब निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण होता है? वर्ण विचार से संबंधित। अनुविधि में उपसर्ग होगा, उपसर्ग का क्वेश्चन है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये वर्तनी का क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है। हम कल दिल्ली जाएंगे, वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य का क्वेश्चन है। वाक्य में उद्देश्य वाक्य से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? विशेषण से संबंधित। तिमिर का पर्यायवाची शब्द, फिर से पर्यायवाची का क्वेश्चन आया। अब हमें देखना है कि ये पेपर 60 क्वेश्चन हो गए, तो इन 60 क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा किस पोर्शन से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी अनुसार तैयारी करनी है। ये नहीं है कि हम मुझे संधि नहीं आ रही है तो मुझे संधि वाले को छोड़ के मैं वापिस बाकी में कवर कर लूंगा, शेष बचे हुए हैं उनसे मैं ये ज्यादा लीड कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले देखना है कितना पोर्शन कहां से आ रहा है, ये मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों, इसमें कारकों की जो क्वेश्चन आए थे, एक नहीं ये 2 क्वेश्चन थे, सॉरी 2 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे कारकों से रिलेटेड। अब आपको देखना है कि पर्यायवाची से कितने आ रहे। पर्यायवाची से 5 क्वेश्चन पूछी गए, लोकोक्ति से संबंधित 1 क्वेश्चन पूछा गया, मुहावरों से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए, संधि से 7 क्वेश्चन पूछे गए, क्रिया से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्रत्यय से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए, समास से संबंधित 1 क्वेश्चन पूछा गया, तत्सम से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे गए, विराम चिन्ह से संबंधित 1 क्वेश्चन था, शब्द संबंधित 1 था, शब्दों के प्रकार में से विशेषण में से 4 विशेषण से रिलेटेड थे, उपसर्ग से 5 क्वेश्चन आए थे, वाक्य से संबंधित 5 क्वेश्चन थे, वर्ण विचार से संबंधित 7 क्वेश्चन थे, पदबंध से संबंधित 3 क्वेश्चन थे, संज्ञा से संबंधित 2 क्वेश्चन थे,
शब्द शुद्धि से संबंधित 2 थे, यानी वर्तनी संबंधित, पत्र से संबंधित 1 थे। अब इस तरह आपको पोस्टमार्टम करना है, फिर आपको देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा संधि के क्वेश्चन पूछे गए 7 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 7 क्वेश्चन फिर से कहां पूछे जा रहे हैं, इस पोर्शन में पूछे जा रहे हैं 7 क्वेश्चन वर्ण विचार। तो इनके 14 क्वेश्चन हो गए इन दोनों के। अब ये 14 क्वेश्चन है इंटू 2, यानी 28 अंक। ये 28 अंक है आपके दोस्तों। 28 अंक केवल ये 2 ही पोर्शन है व्याकरण के, ये कवर कर रहे हैं। देखो, एक तो संधि और एक वर्ण विचार, 28 अंक लेके आएंगे ये 2 ही। कहता है कि मुझे संधि नहीं आती, मैं बाकी में कवर करूंगा, ये 14 अंक यहाँ पे उसके माइनस हो जाएंगे। अब केवल संधि और वर्ण विचार किसी के छूट गए तो इसका मतलब आपने 28 अंक डायरेक्ट पीछे आ गए केवल 2 टॉपिक के अंदर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए। तो उसमें है एक तो 5 पर्यायवाची। जी हाँ, पर्यायवाची है तब जरूर है याद करने में, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिर 2 नंबर पे आते हैं पर्यायवाची। फिर उसके बाद आता है उपसर्ग से संबंधित 5 क्वेश्चन। जी हाँ, 5 क्वेश्चन उपसर्ग से संबंधित, और 5 क्वेश्चन है वो वाक्य से संबंधित। कौन सा वाक्य क्या है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए संधि और वर्ण विचार से। उसके बाद पूछे गए जाने वाले क्वेश्चन थे वो थे एक तो 5 क्वेश्चन पर्यायवाची से संबंधित, और एक तत्सम से संबंधित, उपसर्ग से संबंधित और वाक्य से संबंधित। ये सबसे ज्यादा पूछने वाले, जहां से ज्यादा अंक बार है वो बता दूं मैं आपको, 1 2 3 4 5, ये 5 पोर्शन है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इसी अनुसार आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन कहां से कितने पोर्शन के कितने क्वेश्चन आ रहे, उसी अनुसार आपको अपने उसी अनुसार टाइम टेबल बनाना है, और किस विषय को कितना टाइम देना है इसी के अनुसार आपको देखना है और चलना है। इसी के अनुसार चलना है, कौन से टॉपिक है, कहां से कितने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। एक भी टॉपिक है छूटे नहीं, उसी अनुसार आपको रणनीति बनानी है, और आगामी एग्जाम के अंदर आपको अपार सफलता मिले, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।